Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of third class of math subject and the chapter name is Fun with Numbers. In this lecture, we learn about ascending order and descending order. First is ascending order. When we arrange numbers from smaller to larger, it is called ascending order. जब हम नंबर्स को स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर अरेंज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर. Here I write few numbers like 9, 2, 8, 4, 7. If I say arrange this in numbers in ascending order, इनको हमने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर अरेंज करके लिखना, वो क्या हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर. तो इनमें से सबसे पहले क्या है, हम स्मॉल नंबर फाइंड करेंगे. तो स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 2 है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2. तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अब जो रह गए हैं नंबर उनमें से देखना है कि स्मॉल नंबर कौन सा है. तो उनमें से स्मॉल नंबर कौन सा है, 4. तो सेकंड पे हम क्या लिखेंगे, 4 भी हमने लिख दिया. अब जो 3 नंबर रह गए उनमें से स्मॉल नंबर कौन सा है, 7. तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, 7 भी हमने लिख लिया. अब रह गए 2. तो 9 और 8 में से क्या है स्मॉल, 8. तो हम क्या लिखेंगे, 8. एंड पे क्या आ जाएगा, 9. तो ये क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर. हमने कैसे लिखा है इसको, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर. स्मॉल नंबर 2 है इसमें और लार्ज नंबर क्या है, 9 है ना. स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर हमने लिख दिया. तो ये क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. When we arrange numbers from larger to smaller, it is called descending order of numbers. जब हम लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर उनको अरेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते थे, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर जाते थे, वो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे उनको, लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर. लाइक here I write few numbers again, 7, 3, 5, 6, 9. तो इनको क्या है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा है, लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर अरेंज करना है. तो लार्ज नंबर कौन है, इनमें से 9 है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 9 लिख दिया. अब जो रह गए उन नंबर्स में से लार्ज नंबर कौन सा है, सॉरी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लार्ज नंबर लिखेंगे. तो सबसे पहले लार्ज नंबर क्या था, 9. तो हमने 9 लिख दिया. अब जो रह गया उनमें से लार्ज नंबर कौन सा है, 7. तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, 7 भी लिख दिया. अब 3 नंबर रह गया, इनमें से लार्ज कौन है, 6. तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, 6. अब जो रह गया उनमें से लार्ज नंबर कौन सा है, 5. तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, 5. और लास्ट पे क्या रह गया, 3. तो डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है जिसमें हम लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर चलते हैं. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने लार्ज नंबर ही लिखा है और सबसे एंड पे हमने स्मॉल नंबर लिखा है. तो ये क्या बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर. अगेन आई राइट हेयर numbers 2, 4, 7, 8, 9. ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है. अगर हम इसको
इस साइड चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर चलना वो क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर चलना वो क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। In this pic also showing ascending order and descending order। फर्स्ट पिक में क्या है, इस साइड क्या है, हम सीढ़ियाँ क्या है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना हम सीढ़ियों के ऊपर, तो ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल नंबर से नीचे वाली सीढ़ी से हम ऊपर वाली सीढ़ी पर जा रहे हैं, वो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले नंबर क्या है, 2122। फिर उससे बड़ा नंबर है 2123। फिर नेक्स्ट क्या है 2124। फिर उससे बड़ा 2125। लास्ट पे क्या है 2126। सबसे पहले क्या था, स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट पे सबसे बड़ा आ गया इन नंबर में से। तो ये क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। और इसका उल्टा सेम, अगर हम इनको उल्टा लिख देंगे वो क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे हम, यहाँ से सीढ़ियों के हम नीचे जा रहे हैं तो ये क्या बन गया हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे जा रहे हैं ना नीचे, ये क्या बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या लिखा था हमने, 2136। फिर लिखा 2135। फिर 2134। नेक्स्ट 2133। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। लार्ज नंबर से हम स्मॉल नंबर की ओर चल रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर इज आल्सो नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है वो, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर इंक्रीज ही हो रहा है ना वो, तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि वो लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल नंबर, और यहाँ पे नंबर भी स्मॉल है। क्या नंबर है, 1375। फिर नेक्स्ट 1379, ये उससे बड़ा आ गया। फिर उससे बड़ा 1380। फिर लास्ट पे सबसे लार्ज नंबर 1381। ये क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसको उल्टा लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमने 1375 क्या लिखा था, सबसे फर्स्ट पे लिखा था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या है, सबसे एंड पे चला जाएगा। और फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर में 1381 सबसे एंड पे लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें हम ऐसे चल रहे थे, इसमें क्या है, इसका उल्टा हो गया। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। हियर इज प्रैक्टिस जोन 8। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपने खुद से ट्राई करने हैं। सो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।